हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सिखाऊंगी जो क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई। इट का मतलब जिस नंबर को हम रेफर कर रहे हैं 1458, it should be multiplied so as to get a perfect square number। आप 1458 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते। 1458 में कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा इसका रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, वो आपको ढूंढना है। तो बच्चों हम इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्राइम फैक्टर है जो पेयर में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये नंबर नहीं हो पा रहा है। अब डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब देखिए 729 आ गया, 2 से डिविजिबिलिटी खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे जो कि 3 है। अगर हम 3 चेक करें तो 7 + 2 + 9 हमारा 18 हो गया और ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 6, ये 4, ये 243, फिर 3 से आप डिवाइड करिए 81, फिर 3 से डिवाइड करिए 27, फिर 3 से डिवाइड करिए 9, फिर 3 से डिवाइड करिए 3, फिर 3 से डिवाइड करिए 1। सो हमारा 1 4 5 8। अब इसके अंदर बड़े सारे फैक्टर्स है तो हम पावर्स भी यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 2 एक्स्ट्रा है तो और हम खोल के भी लिख सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल है आप उस तरीके से एक्सप्रेस कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, इसका मतलब 2 एक ऐसा फैक्टर बच गया है जो हम यूज कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। सो 2 इज द smallest whole number by which 1458 should be multiplied in order to get a perfect square, in order to get a perfect square। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस स्टेटमेंट को मीनिंगफुली छोटा कर सकते हैं। सो 1458 इंटू 2 ये हो गया 16, 2 5 10, 11 1 8 9, 2916 नंबर आ गया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और मुझे निकालना है अब रूट 2916 का। एक तरीका तो ये है कि मैं 2916 का बैठ के फिर से फैक्टराइजेशन करूं, या दूसरा तरीका ये है कि मैं 2916 कैसे आया उस फैक्ट को देखूं। 2916 1458 इंटू 2 आया है और 1458 के ये फैक्टराइजेशन पहले से कर रखी है और इसमें एक ही तो एक्स्ट्रा फैक्टर 2 मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसको 1458 इंटू 2 लिख सकते हैं। और जहां हम 1458 के फैक्टर्स लिख सकते हैं जिसके अंदर 3 6 बार आ रहा है। इतना लंबा मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं इसको पूरा स्प्रेड करके खोल खोल के लिख सकूं। तो 3 6 बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा था और ये एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई किया था ताकि हम उसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। रूट लेने के लिए मुझे सेम प्राइम का पेयर बनाना होता है, तो सेम प्राइम नंबर का प्राइम पेयर बना लिया, इसका रूट लिया, इसका मतलब आधा कर दिया पावर। ये 3 स्क्वायर 1, 3 दो बार आया
तो इसका आधा कर दिया तो 3 एक बार आया, तो इसलिए कहते हैं जो एक पेयर बनता है उसका एक ही फैक्टर लिखा जाता है, तो इसलिए हमने दो दो के पेयर बनाए हैं। तो ये इसका रूट हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 2 ज़ा 54। वैसे आप 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 लिख के यूनिट वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू 7 14, 1 बोरोइंग, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 54, या रफ वर्क कॉलम भी कर सकते हैं यूज 54 के लिए। एक काम आप और कर सकते हैं कि इसको फैक्टर्स को अगर काफ़ी टाइम लग रहा है लिखने में, तो इनको ऐसे ना लिख के हम पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, और पावर की फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो ये 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 आएगा, तो पावर आधी हो जाएगी, तो इसलिए 3 3 बार आ रहा है और 2 एक बार, तब भी आंसर 54 ही आएगा। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.